नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट तीसरा सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट तीसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृ प्लस आनंद बराबर होता है मात्रानंद। और इसमें संधि की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा बनेगा? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जबकि जिजीविषा की हम बात करें तो जिजीविषा का आशय होता है जीने की इच्छा, और जिज्ञासा का आशय जानने की इच्छा से है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होता है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनाकार। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो राइट आंसर बनेगा भौरा और सखी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अली अली भौरा सखी होता है, और अंश हिस्सा और कंधा, ध्यान रखिएगा। दमन और दामन, दबाना दबाना, पहाड़ के नीचे का भाग। दमन मीन्स होता है दबाना, और दामन होता है पहाड़ के नीचे का भाग। दसन और दर्शन, दसन मीन्स होता है नाश, और दर्शन मीन्स होता है देखना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चंचरीख शब्द का अर्थ है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंचरीख शब्द का अर्थ हो जाएगा भौरा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विप्र शब्द का समानार्थी, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विप्र के समानार्थी शब्द हैं दोस्तों ब्रह्मा, भूदेव, पुरोहित, द्विज होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलाधिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मितव्यय का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपव्यय। मितव्यय का विलोम अपव्यय होता है, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर बनेगा अत्यंत में अति उपसर्ग है, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटोरा। इसका राइट जवाब बनेगा, कटोरा देशज शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग प्रौछा, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अंगोछा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द अंग प्रौछा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अल्पवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनावट। बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने कार बेच दी। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
लता राइट आंसर होगा यहाँ पर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 क्वेश्चन नंबर है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन करना है आपको। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अछौहिड़ी, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, मैला आंचल किस विधा की रचना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्याय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो ये रहा दोस्तों गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईर्ष्या का क्या काम है। तो ईर्ष्या का काम है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आग का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी, मूर्ख किंतु धनी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मूर्ख धनी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार है दोस्तों। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ अलग अलग है, यहाँ यमक अलंकार होगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर अगला है 27, निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोक, इसका सही जवाब बनेगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जबकि रति श्रृंगार रस का और निर्वेद शांत रस का, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भाव की मान्यता दी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज दरबार में कौन सा समास है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज दरबार में संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि राज दरबार का समास विग्रह होगा राजा का दरबार। यहाँ संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला और 30 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जबकि जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है उसे अजान बाहु कहते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सामान्य जानकारी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, अथर्ववेद। यहाँ पे आपको फिल करना है, खंडों का संग्रह है। तो कितने खंडों का संग्रह है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है, 731 सूक्त व लगभग 6000 ऋचाएँ हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 48, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात
यहाँ पे आपको फिल करना है कि मृत्यु 1605 में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा अकबर। अगला क्वेश्चन नंबर 49, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तुर्की। तो यहाँ पे दोस्तों खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अरकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अरकू घाटी विशाखापत्तनम शहर से लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाम में एक झरने से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झेलम। कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में चिनाब के पास एक झरना जो कि शेषनाग झील में गिरता है, झेलम नदी का उद्भव होता है दोस्तों। झेलम चिनाब नदी की सहायक नदी है। वुलर झील से बहती हुई कुछ दूरी तक यह भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कछारी जलोढ़ मृदा भारत की सबसे विस्तृत मृदा 40%, ध्यान रखिएगा 40% है और खादर व बांगर इसी के रूप हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां की एक पारंपरिक पगड़ी हेड गियर है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 18, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मशीनरी यंत्र समूह। अगला क्वेश्चन नंबर 59, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हॉकी। रोल इन शब्द हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, यूनान की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवा शंकरी को। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 126वीं रैंक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लग्जमबर्ग ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी युगांडा, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लॉटर, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर
67 है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन बी, राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और यहाँ पे आपको फिल करना है के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेंसर्स एक्यूएटर्स, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिस्ट प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे आपको फिल करना है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क को। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, किसमें नहीं करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। क्वेश्चन नंबर 72 है, बैंकिंग शब्दावली में PIN का संक्षिप्त रूप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे दोस्तों, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर। अगला क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राफ्ट व्यू। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लिखा जाता है, जबकि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोफिल। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, .jpg। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा C++। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जानकारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की है, आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद गुप्ता, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुपोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। अगला क्वेश्चन नंबर 87, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है और इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल
के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है लोकगीत दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची सेकंड है गायन का अवसर है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, आप मिलान कर लीजिए। चैती का मिलान जो हो जाएगा मौसमी गीत से हो जाएगा, ऑप्शन ए का 4 से। ऑप्शन बी में कजरी है, कजरी का विवाह एवं मौसमी गीत हो जाएगा 3rd से। और रसिया, ऑप्शन सी में है रसिया का जो है ब्रज का लोकगीत है, ऑप्शन सेकंड से। और ऑप्शन डी में है सोहर, सोहर का जो है मिलान हो जाएगा संस्कार गीत 1st से। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, कहाँ पर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। सृष्टि घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में और मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित सैंधवकालीन स्थल है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 92 जनरथ नाम दिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ललितपुर में। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप प्रोट द्वारा पिच ब्लेंड नामक एक्स से ही गई थी। 1896 ईस्वी में हेनरी वैकलर ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है। उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समग्रता उपागम को। क्वेश्चन नंबर 98 है यहाँ पे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी नलकूप। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई कार्य नलकूपों और कुओं द्वारा तथा 19% नहरों द्वारा किया जा रहा है और शेष 1% टैंकों, झीलों और अन्य स्रोतों के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धान, मक्का, गेहूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है चक्र है धान, मक्का व गेहूँ। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 100 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन बी लखनऊ। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। और इस यूथ कंपटीशन की बुक में 15 प्रैक्टिस सेट हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो गया है आपका। इसके आगे आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।